नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम एएस एक्सप्लेन। दोस्तों सोचो एक मिडिल क्लास इंडियन का सबसे बड़ा ड्रीम क्या होता होगा? एक अपना घर। पेरेंट्स कहते हैं ज़मीन कभी वैल्यू लूज़ नहीं करती। ब्रोकर्स कहते हैं अभी नहीं खरीदा तो ज़िंदगी भर रेंट भरते रहोगे। पर आज सवाल सिर्फ घर का नहीं है। सवाल है कि क्या इंडियन रियल एस्टेट का सबसे बड़ा बबल के एज पे खड़ा हुआ है? प्राइस स्काईरॉकेट है, ईएमआईज़ बहुत हेवी हैं और बायर्स कम हो रहे हैं। तो क्या ये ग्रोथ है या एक बबल जो फटने वाला है? आज हम इमोशन से नहीं फैक्ट से समझेंगे। दोस्तों पहले बात करते हैं कि रियल एस्टेट बबल होता क्या है? बबल का मतलब सिर्फ महंगा होना नहीं होता है। बबल होता है जब प्राइसेस तेजी से बढ़ते हों, इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़े, लोग एक्चुअल नीड के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं कोई भी चीज़ और एक्सपेक्टेशंस होती है कल और महंगा होगा। और जब कॉन्फिडेंस टूट सा जाता है तो प्राइसेस गिरते हैं, बायर्स गायब हो जाते हैं। 2008 यूएस हाउसिंग क्राइसिस इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब सवाल ये है कि क्या इंडिया यही गलती रिपीट कर रहा है? अगर आगे बढ़ें तो इसमें इंडिया में प्रॉपर्टी प्राइसेस का एक्सप्लोजन बताते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद सब जगह सेम कहानी। 10 साल पहले जो फ्लैट 50 लाख का था आज 1.5 करोड़ का है, पर सैलरी उतनी नहीं बढ़ी। प्रॉपर्टी प्राइसेस का ग्रोथ इंडिया के इनकम ग्रोथ से 2 से 3 गुना ज़्यादा रहा है। यानी लोग घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बस देख पा रहे हैं। ये हेल्दी मार्केट का साइन नहीं होता है। अब बात करते हैं डिमांड की। डेवलपर्स कहते हैं डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर डाटा बोलता कुछ और है। बहुत सारे फ्लैट्स अनसोल्ड पड़े हैं, सालों से खाली हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदे गए हैं। ये एंड यूजर डिमांड नहीं, ये स्पेकुलेटिव डिमांड। जब लोग रहने के लिए नहीं, सिर्फ बेचने के लिए खरीदते हैं तो बबल का रिस्क बढ़ता है। अब बात करते हैं इंडियन रियल एस्टेट का एक बड़ा ड्राइवर रहा है ब्लैक मनी, कैश डील्स, अंडर रिपोर्टिंग, पार्किंग ऑफ इलीगल वेल्थ। डिमोनेटाइजेशन और रेरा के बाद ये फ्लो थोड़ा स्लो हुआ है, इसलिए मार्केट भी स्लो हुई, लेकिन कल्चर अभी जिंदा है। प्रॉपर्टी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, चाहे रिटर्न स्लो हो जाए रिस्क इग्नोर हो जाता है। अब बात करते हैं होम लोन्स के बारे में। लो इंटरेस्ट रेट से लोगों को बोला अब घर ले लो, पर रियलिटी 30 साल की ईएमआई, एक जॉब लॉस, एक मेडिकल इमरजेंसी और पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाता है। इंडिया में बहुत से बायर्स ईएमआई के स्ट्रेस में जी रहे हैं। बबल का एक साइन ये भी होता है जब लोग अफोर्ड नहीं बस एडजस्ट कर रहे होते हैं। अब रेंट और बाय का ट्रुथ। इंडिया में एक माइंडसेट है, रेंट वेस्ट ऑफ मनी है, पर फाइनेंशियल रियलिटी बोलती है कि कई सिटीज में रेंट यील्ड सिर्फ 2 से 3% है। मतलब फ्लैट महंगा है, रिटर्न कम है। अगर रिटर्न प्लस इन्वेस्टमेंट बेटर ऑप्शन हो तो बाइंग हमेशा स्मार्ट नहीं होती। ये बात ब्रोकर्स कभी नहीं बताते। अब बात करते हैं लग्जरी होम्स वर्सेस आम इंडियन की। डेवलपर्स क्या बना रहे हैं? लग्जरी होम्स, पर डिमांड कहाँ है? अफोर्डेबल हाउसिंग में। मिसमैच क्लियर है, सप्लाई लग्जरी की, बायर्स मिडिल क्लास। जब सप्लाई गलत जगह होती है मार्केट इम्बैलेंस होता है और बबल और भी बड़ा होता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज का, सपोर्ट या डिले। गवर्नमेंट चाहती है रियल एस्टेट क्रैश ना हो, टैक्स बेनिफिट, हाउसिंग स्कीम्स और लोन पुश इसलिए प्रमोट करती हैं। लेकिन ये प्रेशर शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, पर बबल को और भी स्ट्रेच कर देता है। कभी कभी बबल को धीरे धीरे डिफ्लेट करना बेटर होता है। अब बात करें कि क्या बबल किसी दिन फटेगा? इंडिया में यूएस जैसा सडन क्रैश अनलाइकली है, लेकिन स्लो करेक्शन बहुत पॉसिबल है। प्राइसेस स्टैग्नेंट हो सकते हैं, रिटर्न्स गिर सकते हैं, बायर्स वेट मोड पे जा सकते हैं। ये है कि बबल फटना जरूरी नहीं, बबल सफोकेट भी कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि आम बायर क्या कर सकते हैं। अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो स्पेकुलेशन के लिए नहीं, सिर्फ नीड के लिए लो। लोकेशन, अफोर्डेबिलिटी, इनकम स्टेबिलिटी सब चेक करो। प्राइस कल बढ़ेगा कि फेयर में लॉन्ग लाइफ लॉन्ग बर्डन मत लो। घर ड्रीम है, ट्रैप नहीं। रियल एस्टेट बबल का सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, इमोशंस का गेम है। सपना और सच के बीच का गैप जितना बड़ा होता है रिस्क भी उतना ही बढ़ता है। इसलिए सवाल ये है कि घर लेना चाहिए या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम सही प्राइस पे सही वजह से ले रहे हैं या नहीं। थिंक स्मार्ट, फैक्ट्स ओवर फेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।